पिछले दिनों मंगलवार को सीहोर जिला कलेक्टर में आयोजित की गई जनसुनवाई में ग्राम दोराहा के ग्रामीणों ने पहुंचकर कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों का कब्जा होने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर दोराहा के समाज सेवी सलीम खान ने पूरे मामले में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया था कि कब्रिस्तान जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इन आरोपी को निराधार और बेबुनियाद बताया कि जबकि यह सरकारी जमीन है जहां पीढ़ियों से मुस्लिम समाज के लोगों को दफन किया जाता है। वह चाहते हैं कि मामले का उचित रूप से जांच करके निराकरण किया जाए। वहीं पूरे मामले में मीडिया ने जब तहसीलदार अर्पित मेहता से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मामला अभी जांच में है। जैसे ही मामले की जांच पूरी होगी और जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अभी मामला प्राप्त हुआ है, कलेक्टर सर के यहाँ पे आवेदन दिया गया था, वो आवेदन मुझे प्राप्त हो गया है और इस पर भी जांच चल रही है। तो जांच होने के पश्चात हम आपको बताएंगे। और जो कब्रिस्तान वाला मामला चल रहा है, इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, ऑलरेडी वो जगह कब्रिस्तान की है और कब्रिस्तान की हम नफ्ती करा चुके हैं। उसके पेपर हम एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को दे चुके हैं। उसका सीमांकन हो चुका है, फील्ड बुक बन चुकी है। ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो कब्रिस्तान की जगह है और जिस जगह का ये बताते हैं कि हम केस जीत गए, वो अहमदपुर में इनके रिश्तेदार हैं महबूब शाह, मुन्ने शाह। उनकी ज़मीन इन्होंने हड़पी थी, उन्होंने केस लगाया। एक केस वो हारे हैं, एक केस ये जीते हैं। इस तरह का वो ज़मीन का मामला अलग है। उस ज़मीन का जो केरा है कब्रिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये कब्रिस्तान की जगह अलग है जिसमें इन्होंने मंजूर अली से 4 लाख रुपये लिए हैं। हफीज मौलाना, वहीद और मतीन ने 4 लाख रुपये लेके प्लाट बेचा है। उसका फाउंडेशन भरा मंजूर अली ने। तहसीलदार महोदय देशमुख जी ने जाके उसको काम रुकवाया। आज भी वो फाउंडेशन वैसे भरा हुआ पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो दुकानें पंचायत ने दी थी, उन दुकानों से इन्होंने किसी से 50,000 रुपये लिए हैं, किसी से 1 लाख रुपये लिए हैं। इन्होंने एक धंधा बना लिया, कब्रिस्तान की पूरी जगह बेच दी है। अभी वर्तमान में जो तहसीलदार महोदय हैं, उन्होंने जाके स्पॉट के ऊपर इनका काम बंद करवाया है। काम बंद करवाने के बाद भी रात में इन्होंने ट्रैक्टर चलाए हैं। ट्रैक्टर चलाने के बाद में फेंसिंग करी है। दूसरे दिन फिर तहसीलदार साहब गए, उन्होंने काम बंद करवाया। बोला कि भाई अगर आपके पास कागज़ हैं तो आप इसका सीमांकन बनाइए, हमें कागज़ दीजिए। ये कागज़ किसी को देते नहीं है। मेरे पास ये कागज़ हैं पूरे और सबके नाम हैं। ये मैं नफ्ती करा चुका हूँ विधिवत तरीके से। इनके पूरे नाम हैं, जिनके कब्जे हैं। इसमें ये 10 लोगों के नाम हैं, ये जो कब्जा करे हुए बैठे हैं कब्रिस्तान में और आज भी कब्रिस्तान के प्लाटिंग में बेच रहे हैं। व्यक्तिगत तरीके से कब्रिस्तान की जगह के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए ये दुश्मनी से मेरी शिकायतें कर रहे हैं। आप पे भी आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए, वो आरोप झूठे हैं। मेरा कोई मामला नहीं है। कब्रिस्तान की जगह बस्ती की जगह है, लोगों की जगह है, दफन करने की जगह है। आपने इसकी शिकायत सरपंच को की थी पंचायत में? मैंने कलीम साहब को भी ये बात बताई थी। कलीम साहब भी आए थे। कलीम साहब ने भी उनको समझाया, मगर उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। ये जगह जगह झूठी शिकायत मेरी कर रहे हैं। मैं अच्छा नागरिक हूँ, मेरे बारे में मालूम कर लीजिए। हमारा कहना यह है कि अगर आपके पास कागज़ हैं उसका सीमांकन कराओ। अगर आपकी जगह है तो आप उसकी फेंसिंग कर लो। जो कब्रिस्तान की जगह है उसको छोड़ दो। मगर ये कब्रिस्तान की प्लाटिंग बेच रहे हैं और आज भी बेच रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं। आप चाहें तो मंजूर अली के बयान ले लें, उससे 4 लाख रुपये इन्होंने लिए हैं, उसको प्लाट बेचा है। तो प्लाट बेचने वाले कौन हैं? हफीज अली, वहीद अली, मतीन अली, इस तरह से ये लोग हैं। हकीम अली, इन्होंने पूरी क्या जगह चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और विधिवत तरीके से सारा काम किया जाए। कब्रिस्तान की जगह हमें जो आ रही है उसको दे दी जाए। इनके पास अगर कागज़ हैं उसका सीमांकन कराया जाए। उनकी जगह अगर निकल रही है तो वो ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये झूठा लगा रहे हैं। हमने ना तो कोई इनसे प्लाट मांगे हैं, ना हमने कोई इनसे जगह पे कब्जा किया है। हमारा तो